हेलो नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इजी है, स्कोरिंग भी है। इसके बारे में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स देखेंगे, देन विल डिस्कस अबाउट द डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बोर्ड में आ सकते हैं। वैसे हम जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड होंगे और बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट। अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेट्स बेसिकली आपके पास अभी तक हमने दो ही पढ़े हैं। फिर आप 11th या 12th में आप जाओगे तो फिर वहाँ पे थ्री कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, 3D ज्योमेट्री के बारे में। बट यहाँ पे हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स एंड द वाई कोऑर्डिनेट्स। ओके, जो हॉरिजेंटल होता है वो एक्स होता है और वर्टिकल आपका वाई होता है। दिस कैन बी सेड एज वाई डैश और ये हो जाएगा आपका एक्स डैश। तो ये तो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अगर आप यहाँ राइट में देखो तो ये आपका ये पॉजिटिव होते हैं वैल्यूज़ 1 2 3 4, और इनकी जो स्केलिंग होती है सारे के सारे इक्वल गैप पे होते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अगर स्केल अगर लिखना है तो स्केल लिखने के लिए भाई बहुत ही सिंपल सा फंडा है इसमें। आप क्या लिखोगे, ये जो एक गैप आप देख रहे हो ना, इस एक गैप को हम बोलते हैं 1 यूनिट। तो हम बोल सकते हैं कि 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ग्राफ पेपर हमें मिलता है एग्जामिनेशन में तो उसका जो एक गैप होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। जो ओरिजिन है हमारे पास, ओके, ओरिजिन तो क्या होगा, ये 0 0 होगा, मतलब यहाँ एक्स भी 0 और वाई भी 0 हो जाएगा। फिर हम लेफ्ट में आएंगे एक्स के तो ये आपके पास -1, ये -2, ये -3 आएगा। ओके, एंड सोन यहाँ पे चलता चला जाएगा। ये फिर -4 आ जाएगा हमारे पास, ये कुछ ज़्यादा बड़ा 4 हो गया, चलो मैं ऐसे लेता हूँ, ये 4 हो जाएगा। ओके, और y पे अगर आप ऊपर जाओगे तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 हो जाएगा। इस तरह आप एक्स y पे अगर नीचे आओगे तो ये -1 -2 -3 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। ओके, किसी पॉइंट को अगर हमें डिनोट करना है, जैसे मान लीजिए कहता है कि भाई a आपके पास है 2 3। ओके, तो पॉइंट को डिनोट करने का तरीका आप समझ लो कि जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो फर्स्ट पॉइंट हमें बताता है एक्स को, और सेकेंड पॉइंट हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है वाई को। ओके, तो अगर a 2 3 है, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले तो आप x इक्वल्स टू 2 पे जाओगे, तो x इक्वल्स टू 2 आपका ये रहा। ओके, और y इक्वल्स टू 3 आपका क्या है, ये है। तो x इक्वल्स टू 2 आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे, ये आपके पास ये हुआ। तो ये जो पॉइंट मिलेगा ना जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, तो दिस विल बी a 2 3। ये देखो, ये सारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट है। ओके, क्लास से 9 तक 8 तक आपने ये सब पढ़ लिया होगा, काफ़ी पढ़ा होगा, पॉइंट्स को आपने लोकेट करने का ये सब पढ़ लिया होगा। अब 10th की कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है वो देखते हैं। जैसे मान लो कि अगर दूसरा पॉइंट आपसे कह दिया कि b 3 1 है। ओके, तो आप इसे लोकेट करोगे, फिर तो b 3 1 क्या होगा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। मतलब ये कहीं अगर मैं डॉटेड लेके चलूँ तो ये यहाँ कहीं इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो मैं यहाँ b ले लेता हूँ, b आपका हो गया 3 1। अब कहता क्या है, आपसे कहा जाए कि ये जो a और b है ना, a और b के बीच में क्या करो, अब ये जो डिस्टेंस है a और b के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें निकालना है। तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, मीन्स बेसिकली आप ए बी के बीच का डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे। तो यहाँ से हमें 10th की कहानी हमारी स्टार्ट होती है। ओके, तो देखिए इसके डेरिवेशन पे तो हम बात नहीं करेंगे। तो जो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास मेन इसमें कॉन्सेप्ट है वो है पहला, सबसे पहला है डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से हम किसी भी दो पॉइंट के बीच में हम डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ कि ए आपके पास गिवन है 2 3 आपके पास गिवन है, और बी आपके पास मान लो गिवन है यू हैव 1 3 आपके पास गिवन है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, आपको ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक जनरल आपको फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कि जनरल पॉइंट के लिए मैं बात करता हूँ कि मान लो कि पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 है, ये जनरली मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और कोई भी दूसरा पॉइंट मान लो बी है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 और y2 है। ओके, तो मुझे क्या करना है, मुझे a और b के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, फॉर्मूला इसका हो जाता है आपके पास रूट अंडर, मीन्स ए बी इक्वल्स टू होता है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखो कि ये तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो रहा है,
तो मतलब ये है कि अगर मैं x1 माइनस x2 भी कर दूं, ठीक है, तो मान लो यहाँ पे 2 - 1 के समय मैं 4 - 2 कर रहा था, तो जब मैं 1 - 2 करूँगा तो ये 2 - 4 होगा, ठीक है। तो इसमें आएगा -2, इसमें आएगा 2, ठीक है। अब दोनों का जब आप होल स्क्वायर करोगे तो -2 का होल स्क्वायर भी 4 आएगा और 2 का भी होल स्क्वायर 4 आएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझो आप, कि फॉर्मूला आपका ये भी हो सकता है, डिस्टेंस फार्मूला आपका ये भी हुआ एक, ठीक है, और डिस्टेंस फार्मूला एक ये भी होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आपको जैसी सुविधा है आप वैसे आप इसको याद कर लो, समझ लो इसको, ठीक है, इट विल बी बेटर फॉर यू। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि डिस्टेंस फार्मूला पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। एक तो सिंपल सा क्वेश्चन आपका यही बनता है, जैसे ये ए और बी दो पॉइंट आपके पास गिवन थे, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ नीचे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ नीचे सॉल्व करता हूँ। तो ए आपके पास क्या था 2, 3 था, और बी आपके पास क्या था, बी जो था ना आपके पास, बी आपके पास था 1, 3। तो ये ए बी आपके पास क्या हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी। तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, इसको इसके लिए क्या है ना कि देखो सबसे पहले तो आप स्क्वायर रूट लगा दो, ओके, स्क्वायर रूट लगा दो। उसके बाद क्या करो, इसको आप ले लो x1, ये y1, ये x2, ये y2, ओके। ये हम इसलिए ले लेते हैं ना क्योंकि यहाँ वैल्यूज को पुट करने में यहाँ कोई गलती ना हो, वैसे तो गलती नहीं होगी, ठीक है, बट फिर भी आप यहाँ लिख लिया करो। फर्दर जो आगे हम पढ़ेंगे उसमें इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी। तो ऐसे आप डिनोट कर सकते हो, एग्जाम में भी डिनोट कर सकते हो, बोर्ड में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस x1, x1 ये तो फॉर्मूला x2 माइनस x1, ये हो जाएगा 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 3 - 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करें इसको, ये हो जाएगा 1 - 2 -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस 3 - 3 0, 0 का होल स्क्वायर 0 ही होगा, तो मतलब रूट अंडर क्या आ जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा, ओके। तो ये तो हमारे पास मैंने आपको बता दिया कि भाई डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, और मैंने बहुत ही आपको सिंपल तरीके से समझाया है, ओके। फार्मूला मैं एक बार और लिख देता हूँ आपको, डेट ये जो डिस्टेंस फार्मूला होगा, ये डिस्टेंस फार्मूला इक्वल्स टू आपके पास बेसिकली होता क्या है, तो इसे आप समझ लो कि डिस्टेंस फार्मूला ये आपके पास हो क्या जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका डिस्टेंस फार्मूला हो गया, ओके। 2 - 1 के कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5। तो देखो यहाँ पे ये जो है ना x और y देख के पहले तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर ये x और y क्या दे दिया। तो x और y से आप परेशान मत हो, आपको जस्ट कॉन्सेप्ट लगाना है। देखो मैं आपको बताता हूँ इस पूरे चैप्टर में जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो ना कि भाई डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालोगे, तो उन कॉन्सेप्ट पे आप फोकस करो। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में आपको डिस्टेंस, अच्छा रिलेशन निकालना है, ओके। सच डैट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सच डैट पॉइंट एक्स कॉमा वाई, तो मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ, पॉइंट लेट सपोज पी ले लिया, और इसको मैं कहता हूँ एक्स कॉमा वाई। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 7, 1 एंड 3, 5, मतलब ये जो है 7, 1 से, ठीक है, ये 1 है, 7, 1 है, और दूसरा पॉइंट क्या है आपका 3, 5 से। तो इन दोनों का डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है। चलिए ठीक है, डिस्टेंस इक्वल है, तो मैं इसको पॉइंट ए मान लेता हूँ और इसको पॉइंट बी मान लेता हूँ। अच्छा ठीक है, ए भी मान लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ओके। तो अब क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि ए पी इक्वल्स टू बी पी, क्यों, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये तो कहा है कि दिस पॉइंट एक्स कॉमा वाई मतलब पी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5, इससे इक्वी डिस्टेंस पे है। तो इक्वी डिस्टेंस पे है तो बिल्कुल हम काम करना स्टार्ट करेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट थोड़ा सा मैं इंक का कलर चेंज करता हूँ कि थोड़ा सा और मज़ा आए। तो अब देखिए, क्योंकि काफ़ी रेड रेड हो रहा है। अब देखो ए पी इक्वल्स टू बी पी कह रहा है ना, तो मुझे एक बात बताओ, ए पी मतलब ये डिस्टेंस हुआ ए पी, ओके। तो अब क्या करो, आप किसी को भी x1 किसी को भी x2, आप x2 किसी को भी x2 किसी को y2 मान सकते हो। तो मैं कैसा करता हूँ कि भाई ए पी हो रहा है ना, तो a से p, तो इसको मैं a से p जा रहा है, ठीक है,
तो इसको मैं मानूंगा x1 y1 और p को मानूंगा x2 y2। तो देखो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अब बात हो रही है बीपी की, तो बीपी क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको क्या करना है, अब क्या कर सकते हो, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे खोल दो इसको। तो ये हो जाएगा आपके पास 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x। ओके, आई थिंक a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको पता होगा, नहीं पता है तो वैसे यार आप 10th क्लास में हो तो आई एक्सपेक्ट कि पता होगा सबको, बट फिर भी मैं लिखता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो ये हो गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू, इधर हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 6x। अब इसको हम खोल देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। ठीक है ना, अब इतना कुछ हो गया। अब हम देखो सॉल्व हम करेंगे। आप देखो यहाँ पे कि इधर एक्स स्क्वायर है और दूसरी तरफ भी क्या है आपके पास, ये देखो इक्वेशन का साइन है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर वाई स्क्वायर है और इधर ही वाई स्क्वायर, तो ये सब तो कट गया। अब हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट्स को पहले ऐड कर दो, तो 49 और प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 50 माइनस 14x माइनस 2y, इधर तो ये बचा, लिख देते हैं माइनस 14x और माइनस 2y इक्वल्स टू इधर क्या होगा 9 और कांस्टेंट क्या है 25, तो 9 और 25 कितना होगा सबको पता है 34 होगा, और माइनस 6x माइनस 10y। ठीक है, अब देखो x और y के बीच में रिलेशन कहा है ना, तो मैं क्या करूँगा भाई, इन सबको उठा के एक बार एक तरफ ले जाऊंगे भाई, x वाले एक साथ y वाले भी एक साथ, सबको मैं एक साथ कर दूंगा, कांस्टेंट भी है। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, माइनस 14x, ध्यान से देखना, प्लस 6x माइनस 6 इधर आ गया, तो माइनस 2y प्लस 10y। ओके, अब ये है आपके पास प्लस 50 माइनस 34 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो, माइनस 14x प्लस 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 12x और प्लस का 8y, और हमारे पास ये कांस्टेंट की बात आई तो 50 में से 34 आप माइनस करोगे तो ये आपके पास प्लस 16 आएगा। ठीक है, अब ये जो होगा ये आपका रिक्वायर्ड रिलेशन आप कह सकते हो इसलिए बोला मैंने क्योंकि ये भी आंसर आप लिखोगे ये भी सही है। अगर आप कॉमन निकाल के इधर फेंक दो तो अपॉन जीरो वो भी जीरो हो जाएगा। जैसे कॉमन क्या निकाल सकते हो, 12 है 8 है तो 4 कॉमन निकाल लो, 4 कॉमन निकालेंगे तो माइनस 3x प्लस 2y, 4 2 8 और प्लस 4 4 16, ये 0 होगा। तो ये 4 आपका क्या होगा, 4 आपका इधर ट्रांसपोज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इधर 0/4 हो जाएगा। ठीक है, इधर जाएगा तो 0/4 मतलब 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो होगा ये माइनस 3x प्लस 2y और प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द पॉइंट्स 1 7 4 2 माइनस 1 कॉमा माइनस 1 माइनस 4 आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। देखो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए ना तो मैं आपको यही बोलूंगा कि सबसे पहले तो आप क्या करो, आप ना सबसे पहले एक डमी यहाँ पे एक फिगर बना लो, डमी मतलब रफ फिगर आप बना लो। ठीक है, ये स्क्वायर के शेप में आप ऐसे बना लो, और ये जो पॉइंट्स हैं इनको नेम दे दो कि भाई ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया और ये आपका डी हो गया। अब बिल्कुल ना आपको ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि आप या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ कि ए बी सी डी सबका नेमिंग कर दिया कुछ ऐसे, देखो ऐसे जा रहा है नेमिंग इसका, इधर से ऐसे। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि ए बी यहाँ लिखा और फिर यहाँ लिख देना सी, यहाँ लिख देना डी, नहीं वो गलत हो जाएगा फिर, तो कंटिन्यूअस होना चाहिए इसका नेम। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। पॉइंट्स का हम नेम रखेंगे 1,7 4,2 -1, और डी है -4,4। अब देखो स्क्वायर के लिए हमारे पास नेसेसरी कंडीशन क्या है, सबसे पहले तो यही हमें जानना है कि अगर आपको स्क्वायर आपको बताना है कि भाई ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर होने के लिए कंडीशन क्या है। सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि भाई सारे साइड्स में ए बी इक्वल्स टू बी सी, मैं इस पर्टिकुलर के लिए बता रहा हूँ, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी, मतलब सबका जो डिस्टेंस है आपस में इक्वल होना चाहिए। क्या समझ में आ रहा है आपको इससे,
सबका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, मतलब ये है कि आपको डिस्टेंस फार्मूला से ही कैलकुलेट करना होगा, ठीक है ना, सबका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, तो डिस्टेंस फार्मूला से हम कैलकुलेट कर लेंगे। और सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है स्क्वायर होने के लिए, क्योंकि देखो अगर आप बोलोगे सबका डिस्टेंस इक्वल है मतलब सारे साइड इक्वल है, तो सारे साइड इक्वल तो रोम्बस का भी होता है, ठीक है ना, रोम्बस के भी अगर आप बात करते हो तो रोम्बस में भी क्या होता है, सारे साइड इक्वल होते हैं। स्क्वायर में एक और चीज़ आ जाएगा कि इसके जो डायगोनल्स होंगे ना, इसके जो डायगोनल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। मीन्स आप कह सकते हो कि ए सी इक्वल्स टू बी डी। ये बात समझ में आ गया होगा आपको आई थिंक। तो इतना आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको सारे साइड की लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है, और उसके बाद फिर ए सी का लेंथ कैलकुलेट करना है और बी डी का लेंथ कैलकुलेट करना है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करा है कि ये भी हो रहा है इक्वल और ये भी आपस में इक्वल हो गया, तो फिर हो जाएगा, फिर मतलब आप कह सकते हो स्क्वायर है। जैसे मैं ऐसा करता हूँ, मैं दो साइड का निकाल देता हूँ, मैं ए बी का निकालता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है। तो अगर ए बी का मैं निकालूँ तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो देखो मैंने क्या है ना कि आप थोड़ा देख रहे होगे कि मैं टू माइनस वन ही बार बार यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक समझ लो स्टैंडर्ड एक तरीका है, वन माइनस टू भी ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे ए बी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ए बी आपके पास क्या हो जाएगा, टू माइनस वन, ए से बी जा रहा हूँ तो इसको मैं एक्स टू वाई टू लूँगा, इसको एक्स वन वाई वन लूँगा। तो देखो सबसे पहले तो एक्स वाला क्या है, फोर है और इधर ये वन है, तो मैं क्या कर दूंगा, फोर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू माइनस सेवन का होल स्क्वायर और इसका लगा दूंगा स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्व होके आ जाएगा, फोर माइनस वन थ्री, थ्री का होल स्क्वायर नाइन, ओके। नाउ टू माइनस सेवन माइनस फाइव का होल स्क्वायर 25, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 34, स्क्वायर रूट ऑफ 34। अब इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप रहने दो यहीं तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम बी सी कैलकुलेट करते हैं। बी सी क्या होगा, अगेन फॉर्मूला मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, एक बार लिख दिया आपको समझाने के लिए। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर बी टू सी, तो मैं इसको एक्स टू वाई टू लेता हूँ, तो माइनस वन माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, इसको सॉल्व करो तो ये माइनस वन माइनस फोर माइनस फाइव का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस वन माइनस थ्री का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 25 प्लस 9 कितना हुआ, ये हो गया आपके पास 34। तो आई थिंक ये क्लियर हो रहा है कि भाई ए बी और बी सी का लेंथ आपके पास रूट अंडर 34 आ गया है, ओके। तो सिमिलरली आप क्या करोगे, सी डी और ए डी का भी लेंथ आप बिल्कुल इस तरह कैलकुलेट करोगे। तो जैसे ही ये कैलकुलेट हो जाएगा तो आप लिख दोगे ऑल साइड्स आर इक्वल, ओके। अब इसमें फिर क्या करोगे, अब आप डायगोनल्स कैलकुलेट करोगे ए सी और बी डी को, अगर ए सी और बी डी भी इक्वल हो गया तो डायगोनल्स भी इक्वल हो गए, और जब डायगोनल्स इक्वल हो गए, चारे साइड इक्वल हो गए, तो आप लिखोगे देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट मुझे करके बताओ कि इसमें जो डायगोनल का लेंथ आया ना, डायगोनल का लेंथ कितना आएगा, ये आप कमेंट करके बताओ। तो साइड का लेंथ तो मुझे पता है कि ये 34 है, ये 34, तो बाकी भी आपके 34 ही आने वाले हैं, रूट 34। बट डायगोनल का लेंथ में कमेंट बॉक्स में आप जरूर आप कमेंट करो कि डायगोनल का लेंथ कितना आएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 6,5 एंड -4,3। देखो एक लाइन में पढ़ोगे तो ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं समझ में आएगा, या अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तब तो समझ में आ जाएगा, ओके। तो इसको आप एक दो तीन बार पढ़ना जब तक आपको समझ में नहीं है। तो फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे एक पॉइंट निकालनी है, ओके। तो वाई एक्सिस पे पॉइंट निकालनी है मतलब क्या होगा, देख लो यहाँ पे, देखो ये आपका एक्स होता है और ये आपका वाई होता है। तो जो पॉइंट लाई कर रहा है वो कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, ओके। अब मुझे एक बात बताइए, वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू तो उसके पास क्या होगी, एक्स की वैल्यू तो जीरो होगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू तो आपके पास ये 0,0 होता है ओरिजिन, तो एक्स की वैल्यू आपके पास जीरो हो जाएगी, और वाई की वैल्यू कितनी होगी, मतलब वाई ले लेते हैं, ओके। नाउ अब कह रहा है कि ये जो पॉइंट पी है ना विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द, इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंट पे, ओके। ये हमने पहला क्वेश्चन भी किया था इस तरह से। तो इक्विडिस्टेंट का मतलब कि भाई ए और बी जो है इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे है। तो मान लेता हूँ मैं कोई भी दो पॉइंट ले लेता हूँ, ए इधर ले लेता हूँ या इधर ए ले लो 6,5, और इधर बी ले लेता हूँ मैं -4,3, ओके। तो वैसे मैंने आपको बताया था कि भाई एक्स इधर नेगेटिव होता है, ओके, एक्स इधर नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिया है, ओके। तो अब ये ए और बी आपके पास आ गया है। देखो कंडीशन क्या कह रहा है कि ये जो पॉइंट है ना पी,
ये इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है, तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए पी इक्वल्स टू बी पी। अब ए पी का लेंथ निकाल लो। ए पी क्या हो जाएगा, ए से पी जा रहे हो तो ए पी निकालो पहले, तो अलग अलग ही निकाल देते हैं या साथ में भी निकाल सकते, चलो मैं साथ में निकाल देता हूँ, ठीक है ना। अब मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ तो साथ में ए पी की वैल्यू मैं यहाँ लिखता हूँ, रूट अंडर ये क्या होगा 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी पी। बी पी कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ -4 कॉमा -0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ओके, तो ओके अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इधर आपके पास आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये तो प्लस ही होगा तो प्लस 16 हो जाएगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं बट कोई दिक्कत नहीं है, और ये हो जाएगा प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, रूट आपका हट जाता है, तो रूट आप हटाओगे नहीं, आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको यहाँ पे लिखना होगा, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे यू हैव टू राइट, क्या लिखना होगा वो देखो, आपको लिखना होगा ना स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आपको लिखना होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा, आप स्क्वायरिंग अगर लगाओगे दोनों तरफ तो ये स्क्वायर से रूट आपका क्या होता है, हट जाता है, तो अंदर क्या बच जाएगा, जो अंदर है आपके पास वो रह जाएगा 36 और 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab मतलब -10y इक्वल्स टू, इधर हो जाएगा आपके पास अंदर बचेगा +16, तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab मतलब -6y, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। ओके 36 प्लस 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 35 5 40 41 और 41 ये 61 हो जाएगा आपके पास, तो -10y। ओके, और इधर से -6y को मैं इधर लेके आता हूँ तो +6y हो जाएगा, और इधर ये 61 था ना, मैं इसको इधर ट्रांसपोज करता हूँ तो ये आपके पास हो जाएगा -61 प्लस 16 और +9 है, तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ, फिलहाल तो अभी ऐसे लिख दिया मैंने, तो -61 और ये हमारे पास देखो -10 माइनस और +6 ये कितना हो जाएगा, -4y हो जाएगा, तो -4y इक्वल्स टू ये आपके पास आ जाएगा -16 प्लस ये 25 होगा, तो 25 61 में से माइनस कर दो, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा 61, 25 माइनस करोगे तो आपके पास 6 हो जाएगा, 5 2 3 हो जाएगा 36 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा ये -36, माइनस से माइनस आपका हट जाएगा, y इक्वल्स टू क्या होगा 36/4 हो जाएगा, डेट विल इक्वल्स टू 9। ओके, तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी क्वेश्चन में अगर मान लो कह देता कि भाई फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट, तो मतलब क्या होता कि अभी देखो, अभी आपके पास y की वैल्यू कितनी है, ये 9, मतलब ये जो है जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट का क्या होगा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,9 होगा। ओके, अगर मान लो क्या था फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस, तो ये पॉइंट आप क्या लेते हैं x,0 लेते हैं, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पे पॉइंट x पे 0 होती है। ओके, बाकी पूरा प्रोसेस सेम होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7,1 3,5। आई थिंक सेम टाइप का क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया है, ये रहा। ओके, सेम क्वेश्चन है ये, सेम टाइप नहीं, सेम ही क्वेश्चन है, तो रिलेशन आपको फाइंड आउट करना मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ओके, तो ये हमारे पास हुआ। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बनता है, कोलिनियर का कंडीशन आपसे पूछ देगा कि भाई 3 पॉइंट अगर है, जैसे मान लो कि अच्छा इस टाइप से ग्राफ आपको दे सकता है, और ये ना आपको जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के इंट्रोडक्शन में बोला है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, तो ये इसी टाइप के आएंगे। आपको ये डायग्राम ऐसा कुछ दे देगा और बताएगा कि भी जैसे इस क्वेश्चन ने पूछा है कि बताओ कि ए बी सी क्या है ना, कोलिनियर है। ओके, तो अब सबसे पहले तो आपको ए बी सी का आप कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो। अगर ध्यान से देखो तो ए का आपके पास एक्स कितना है, अगर मैं बात करूं तो ए की एक्स की वैल्यू कितनी है 3 है,
और y की वैल्यू 1, तो 3,1 हो गया। फिर b की अगर मैं बात करूँ तो b का x है 6,4 हो जाएगा ये पॉइंट, ठीक है, y 4 है। और c की बात करूँ तो c आपका है 8,6, देख लो ना कॉरस्पॉन्डिंग आप इसके नीचे आप जस्ट परपेंडिकुलर देखो 8, और यहाँ y पे देख लोगे तो ये आपके पास 6 मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने तीनों कोऑर्डिनेट निकाल दिया। तो ये फिगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में ऐसा आपको फिगर दिया जा सकता है। अब कोलिनियर का कंडीशन जानना है तो बहुत ही सिंपल सा है, देख लो कि भाई कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि भाई 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो, भाई नॉट ओनली 3 पॉइंट, 2 और मोर पॉइंट्स। कोलिनियर का मतलब क्या होगा, अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो 2 और मोर पॉइंट्स lie on a lies on a same straight line, on a same straight line, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कोलिनियर बोलते हैं। तो चलो ये तो डेफिनेशन की बात रही, समझ में आ गया कि भाई दो या दो से अधिक पॉइंट अगर एक ही लाइन पे अगर लाई करे तो कोलिनियर बोलेंगे। अब इसको चेक कैसे करेंगे, मान लो 3 पॉइंट है, बहुत ही सिंपल तरीका है, आप ए बी का डिस्टेंस निकाल लो, आप बी सी का डिस्टेंस निकालो। तो अगर ऐसा हो गया ना कि ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, देख लो भाई वैसे तो ट्रू बात है ना ये कि ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी है, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है कि ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू क्या हो रहा है, ए सी, तो फिर आप समझ लो कि भाई आपका ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। ओके, तो अब इसमें डिस्टेंस निकालना, देखो मैंने कोऑर्डिनेट बता दिया, डिस्टेंस निकालना है, तो अब डिस्टेंस निकालना, चलो वैसे तो मैंने बता दिया बट फिर भी आप सोच रहे हो कि बता दो सर फिर से, तो फिर से देख लो। ए बी क्या हो जाएगा, आप ए है तो भाई इसको x1 y1 मान लो, ठीक है ना, इसको आप x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। ओके, थोड़ा सा इंक चेंज कर देता हूँ तो मतलब सही हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी रेड 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 हो रहा है, तो मैं इस बार थोड़ा सा ना ब्लू कलर ले लेता हूँ। तो अब देख लो ये x2 हो गया, y2 हो गया, ये x1 हो गया और ये y1 हो गया। तो क्या हो जाता है, फॉर्मूला आपको पता है अच्छे से, या तो x1 माइनस एक्स टू लिखो या x2 y2 लिखो आप, कुछ नहीं है यार, 3 - 6 कर दो, x का x के साथ प्लस y का y के साथ, 1 - 4 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये हो जाएगा रूट अंडर, ये हो जाएगा 3 - 6 -3 - 3 का होल स्क्वायर 9, प्लस ये भी तो -3 होगा 9, रूट अंडर 18 हो जाएगा। ओके, सिमिलरली आप बी सी निकाल दो, बी सी आपके पास कितना आएगा, बी सी अभी आप निकाल दो, बी सी आपके पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी 6 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 6 का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा कितना, रूट अंडर 6 - 8 का होल स्क्वायर कितना होगा, 2 का होल स्क्वायर होगा 4, इधर भी हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 8। अब हम निकालते हैं किसका, ए सी, ए सी निकाल दो, ए सी कितना होगा, तो ए सी के लिए आपको ए और सी देखो, ए पॉइंट देखो और फिर आप सी पॉइंट देखो, ए देखोगे और सी देखोगे, तो ए और सी अगर आप देख रहे हो तो ये थोड़ा सा सिस्टम देख लो, ये ए और सी आपके पास पॉइंट्स है, तो ए सी कितना हो जाएगा, ए सी विल बी इक्वल्स टू दिस विल बी इक्वल्स टू 8 - 3 होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 होल स्क्वायर, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 8 - 3 5, 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस 6 25, ये भी हो जाएगा, तो हो जाएगा रूट अंडर 50 हो जाएगा। तो अब इसको चेक कर लो कि क्या आपके पास ये कोलिनियर का कंडीशन आ रहा है क्या। ओके, कि भाई रूट 18 है प्लस 8 है, तो रूट 18 कैन बी रिटन एज व्हाट, 9, देखो दिस कैन बी रिटन एज 2 × 9, जो कि देखो, तो रूट 9 की तो वैल्यू हो जाएगी 3 बाहर आएगा, तो 3 √2 हो जाएगा। और रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 4, तो ये हो जाएगा 2 √2 हो जाएगा। ओके, अब रूट 50 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 50 को हम लिख सकते हैं 2 × 25, 2 × 25, तो देखो 25 बाहर आएगा तो ये तो रूट से बाहर आएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर तो 5 हो जाएगा और ये 5 √2 होगा। अब आप चेक कर लो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी है 3 √2, तो दोनों का सम देख लो, 3 √2 प्लस 2 √2 क्या 5 √2 के बराबर है, ये 5 √2 ए सी की वैल्यू है। ओके, और ये आपके पास ए बी की वैल्यू है और ये बी सी की वैल्यू है, चेक कर लो भाई, ये 5 √2 इक्वल्स टू 5 √2 आ रहा है, मतलब क्या है
कि भाई कोलिनियर है, मतलब तीनों के तीनों एक ही पॉइंट में लाई करेंगे। ओके, सो डिस्टेंस फॉर्मूल पे इतना ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।